अभी आपके सामने जो पकड़ा उसमें वो कमेटी राम तथा तुलसीदास पंजाबी नदी करते बहुसो चित्रकूट अचन बीच और त्रेता युग में तो अयोध्या के निकलने के पश्चात वे चित्रकूट में ही रात्रि निवास करते और भक्तों को तो आज भी चित्रकूट में उनका दर्शन होता है। वो समय यही अन्य वो जब चित्रकूट तक है बंदो दिव्यता नहीं पर उस समय को जन्म लेते ये भी चाहते कि जैसे तुमने चित्रकूट में जाकर निवास किया था उसी प्रकार से हमारे भी हृदय में निवास है। तो केवल हम अपने अंतःकरण को ही हृदय को ही चित्रकूट कराए और चित्रकूट कराने की पद्धति क्या है? आपने जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा एक नदी जो बड़ी मंथर कर देते और जिसका नाम मिला है और वहां पर एक तपस्या है वो विनय के पर्वत का एक सतरंगा का भाग है और उस पर्वत का नाम कादर है। प्रभुश्री कामल के पर आकर निवास करते और 4 साल की धूप में पहले तो बड़ा सरल तरीका आज बंदों पे कर जाने से उतना सरल मुक्त नहीं हो फिर भी वहां पर मुसलमान जी कहते हैं कि आइए हम लोग को अंतःकरण में इन तीनों की इन तीनों का निर्माण है और उसके सबसे पहले वे मंदाकिनी से निर्माण की बात है। वे कहते हैं ये श्री राम की कथा है वही मानो एक मंदाकिनी नदी का प्रभाव है। आप ये दोनों कर सके तो कर सकते कि आप समय मंदाकिनी के तट पर ही नहीं है उसमें शामिल मंदाकिनी का निर्माण करे से स्वाप और वो अपने कदम में मंदाकिनी राम कथा की मंदाकिनियों की सृष्टि करने का उपाय इसका अभिप्राय ये है उसके बोलता है आपके पढ़ते कि महर्षि वाल्मीकि ने इस पर मंदाकिनी नदी का नाम दिया। उस समय उन्होंने कहा कि ये मंदाकिनी कहते ये गुरुवार की सुरसल नाम मंदा और जो सब पातक पूर्वक कहांगे तो समस्त पातकों को व्यक्त करने वाले और वेद पुराण समस्त बताने अति क्रिया निज तक बल अति की भक्ति जो अनुसुईया है महाराज अनुसुईया उन्हें उनकी चेतना से ही वे मंदाकिनी के नारा चित्रकूट में पढ़े। तो इसका अर्थ ये होगा कि अनुप्रिया के द्वारा जैसे मंदाकिनी नदी का प्रभाव होता है उसी प्रकार से जब तक हमारे आपके जीवन में मंदाकिनी
नदी की सृष्टि करने वाली अनुसुईया नहीं जाए तब तक आप मंदाकिनी के प्रभाव अनुभव नहीं करते। अनुसुईया इस शब्द के अर्थ पर शास्त्र ध्यान दिया, इसकी व्याख्या में दी गई। असूया से जो रहित वो अनुसुईया है। असूया का अभिप्राय क्या है उसके लिए सूत्र दिया गया और दूसरों के गुण में ही दोष निकाल दिया, यही असूया। और इसका अभिप्राय भी है कि जिसके शिविर में असूया दृष्टि है वो तो राम कथा का आनंद ले ही नहीं सकता, राम कथा में और वानक कर ही नहीं सकता। तो आइए असूया दृष्टि प्रतिशत है तो योग नहीं, ये जो सारी सृष्टि बनी है ये तो गुण और दोषों के मिश्रण से कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी सृष्टि नहीं है कि इसको गुण और दोष गुण। और व्यक्ति के पास आंखें हैं तो उसके स्वभाव पर गुण भी दिखाई देता है और दोष भी दिखाई देता है। ये जो गुण और दोष दर्शन है इसका सदुपयोग जो है बहुत कम व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता है। वैसे तो एक स्थिति ये बताई गई है कि जब व्यक्ति को न तो दूसरों में दोष दिखाई दे और न तो गुण दिखाई, ये अंतिम स्थिति। पर ये स्थिति तो बहुत सुंदर व्यक्तियों के जीवन में ही। तो ये गुण और दोष दर्शन है, इसको हम कैसे अपने जीवन में स्वीकार करें और कैसे क्रम से ऊपर उठें और अंत में अनुसूया पहुंच जाए, इस कारण बड़ा दृष्टि डालें। तो उनको कई ग्रंथों में रामचरित मानस के अनेक प्रसंगों में बताया एक को लिया। अच्छा, हमें गुण और दोष ये दिखाई देता है तो उसका क्या सूत्र? अधिकांश लोग की समस्या ये है कि जिसका दोष दिखाई देता है उससे द्वेष, और जिसका गुण दिखाई देता है उससे राग हो जाए। तो गुण से राग की उत्पत्ति हो गई और दोष से द्वेष की उत्पत्ति हो गई, और राग और द्वेष दोनों ही जीवन के लिए कल्याणकारी। यूं कहना चाहिए कि राग और द्वेष जो है बहुत तो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो राग होगा। इसी का सांकेतिक वर्णन मानस फेसबुक में किया गया कि मैं जनाब के अभी करने के लिए आया और आकाश से वो वाणों की वर्षा करने लगा। वो वाण जितने दर्शन लिखा गया अंता पर चढ़ी वर्षा बिल्कुल तमाहा और मई से प्रकट हो ही जल था, विशुद्ध पानी था मेघराज के पास। जब उसने एक पानी चलाया तो उस पानी की चित्रता ये थी कि नीचे से तो जल की धारा निकले और ऊपर से इसके हाथ पर आपने विचार किया बिल्कुल जानकारी का ग्रंथ तो नहीं, ये बड़ा बड़ी जानकारी ऐसा समझदार करने। इसका सूक्ष्म रूप ये है, कृपया चैतन्य राकेश मिलेगा और अर्जन किया था ये मेघराज को रोमांच कहते हैं मुस्कान का। और काम जब आक्रमण सकता है तो उसके चमत्कार ये जो आग भी कर सकता है और पानी भी कर सकता है। और उसमें उल्टे आप जूते पहने थे वही आग का टुकड़ा रखा हुआ उसको जैसे रह जाए, पानी बरस रहा हो
आप छाता लगा देते हैं तो आदमी से उसे रक्षा हो जाती है, पर आप जूता और छाता दोनों लिए हुए और नीचे से पानी उमड़ पड़ा है, ऊपर से आग बरस रहे हैं, पूरा आपका छाता काम देगा तो फिर ये है तो ये वस्तुता यही है राग और द्वेष। राग मानो जल की आग और द्वेष मानो आग का बरसना। तो यो तो आग ठंडी है, आग उष्ण कर और जल ठंडा है, पर अगर ये किसी से पूछा जाए तो तुम आग में जल के मरना चाहते हो कि पानी में डूब के मरना चाहते हो, तो हम तो दोनों से बचना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि जल में लाहट में अड़चने लगे पर अगर डूब के मर गई है तो दोनों बच सकते हैं। और उसका अर्थ है राग पे डूब के मरे कि द्वेष में जल गिरा। राग अगर शराबी देखने को होता है, जब किसी से राग करता है तो डूब जाता है उसमें, और द्वेषी व्यक्ति जब द्वेष करता है तो द्वेष की आग में जलता है। तो वस्तुतः व्यक्ति को तो राग और द्वेष से बचने का होता है, और इसके बाद क्या गुण तो दिखाई दे रहा, दोष दिखाई दे रहा है, और तब ये है कि गुण के द्वारा अगर हमारे अंतःकरण में केवल गुण से आग हो जाए और गुण से आग न हो, दूसरे प्रकार की हो, गुण व्यक्ति सत्य की महिमा का उत्पादन करे और सत्य बोलने की प्रेरणा मिले तो उस भाषण का सदुपयोग हुआ, और सत्य के भाषण को सुन करके उस भाषण के चमत्कार पूरी बात बोले करके केवल कोई सम्मान बोले तो इससे बढ़कर के तो कोई दुरुपयोग नहीं। और इसी प्रकार से द्वेष दोष से द्वेष हो, व्यक्ति से उसका अर्थ ये है कि आप जा रहे हैं और आपके आगे चलने वाला कोई व्यक्ति बने पत्थर से ठोकर लगी और उधर पर तो ये हंसी वाले की बात नहीं है कि तुम पैसा हंसी की तरह चल रहा था और ठोकर काट दिया। ये तो आपको सावधान करने के लिए है कि आप भी अगर सावधानी से नीचे देख नहीं चलेंगे तो आप ही गिरे। तो अगर मान लीजिए दोष और गुण दर्शन व्यक्ति दोषों के द्वारा ये सावधानी मन में जीवन में सुनता है, ये प्रश्न रामायण होता है। श्री भरत जी ने भी प्रभु से पूछा संत के गुणों का वर्णन कीजिए और असंत के दोषों का वर्णन कीजिए। तो भगवान ने अंत में तो यही कहा कि भरत सत्य तो यही है, माया गुण और दोष न तो गुण वास्तविक है तो दोष वास्तविक है, उससे तो व्यक्ति को ऊपर तो आपने बड़े विस्तार से संतों के गुण का वर्णन किया, असंतों के दोष का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा गुण दोष बखाने संग्रह त्याग विभिन्न फैलता है। गुण वर्णन का अर्थ है कि जीवन में गुण लगे पीछे जाते हैं, और दोष वर्णन का अर्थ है कि दोषों से बचने। ये मानो गुण और दोष एक मनुष्य तो है, उसमें दृष्टि तो है, पर वो उसने उपयोग बहुत विलक्षण करता है। या गुण देखने की कला है तो अपने करता है, और दोष देखने की कला है तो उपयोग करता है। बड़ी चीज क्या कही, जब अपने में गुण दिखाई दे और दूसरे में दोष दिखाई दे तो अपने सब गुण दिखाई दे भगवान हो गए, और दूसरे में दोष दिखाई पड़ा तो पीड़ा हो गए, फिर वही दोनों पूरी शक्तियों का व्यक्ति को चाहिए कि जो गुण और दोष दर्शन है इसका गहराई से विचार है, और उसके एक आइए कि जब दूसरे ने दोष दिखाई तो साथ साथ विचार कर ले ये दोष मुझे भी नहीं पहला। और बड़े हम लोग तो गंगा दूसरों में दोष देखते हैं तो उस समय अपनी ओर नहीं है,
और ऐसी भूल तो छोटे भी व्यक्ति कर सकते हैं।